तो ये है क्लास 9th का जीव विज्ञान चौथा अध्याय स्वास्थ्य एवं रोग। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण हल। और मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सभी हल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य एवं रोग लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहा गया है कि स्वास्थ्य की परिभाषा करें WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा हमें करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि WHO है क्या। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार की विश्वव्यापक संस्था है जो पूरे देश में स्वास्थ्य की रिपोर्ट रखती है। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो जो उत्तर होगा कि परिभाषा करना है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की, तो इस प्रकार होगा, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, तो और न केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक इस लाइन का मतलब हुआ कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक रूप से सक्रिय भी होना आवश्यक है। तो ये WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है। ठीक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों भी जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। तो इसके पश्चात है इसका दूसरा प्रश्न। हमें यहाँ पे रोग की परिभाषा करना है, यानी रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र, तो यहाँ पे शारीरिक अंग हो गए, जैसे कोई अंग हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, आँखें हो गई। अंग तंत्र यानी अंग का भाग हो गया, जैसे पाचन तंत्र हो गया, या कोई भी आंतरिक अंग, या किसी भी हाथ का अगर अंगुली भी हो गई वो भी अंग तंत्र में अंतर्गत आ जाती हैं। तो शारीरिक अंग या अंग तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उस शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं, हम रोग कहते हैं। तो रोग की जो एग्जाम्पल होते हैं इस प्रकार दी गई है, मलेरिया हो गया, चेचक हो गया, डायरिया हो गया, एड्स हो गया, बहुत प्रकार के रोग होते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा जो प्रश्न है, कहा गया है रोग लक्षण किसे कहते हैं, रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं और किसे कहा जाता है रोग लक्षण। तो इसका आंसर होगा, वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है उसे रोग लक्षण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे हो गया पेट में दर्द, तो पेट में दर्द एक रोग का लक्षण है। चक्कर आना यह भी एक रोग लक्षण है, और इसे कोई डॉक्टर महसूस नहीं कर सकता है, ये स्वयं सिर्फ रोगी ही बता सकता है कि मुझे चक्कर आ रहा है या पेट में दर्द है। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा। तो चौथा प्रश्न है कि रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है। ठीक, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, रोगों के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है जो शरीर की कायिक एवं रचना के आदर्श के स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं। यानी कोई भी एक शारीरिक अंग उसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग आ जाए तो वो रोग के लक्षण को दर्शाते हैं। जैसे में कि त्वचा के रंग में परिवर्तन, ग्रंथियों में सूजन, हाथ पैर का सूजना, ठीक, आँखों का लाल होना, ये सारे रोग के लक्षण को दर्शाते हैं। तो इसके बारे में भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां। तो 5वां प्रश्न कहा गया है, चीरकालिक रोग किसे कहते हैं, इसी परिभाषा हमें देना है। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर होगा कि ऐसे रोग जो शरीर में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उसे क्या कहते हैं, चीरकालिक रोग। जैसे दमा हो गया, TB हो गया, गठिया हो गया, ये शरीर में ही रहते हैं और अपन समय समय पे ये शरीर पे अटैक करते हैं। ठीक, दौरा पड़ता है दमा का। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 6, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार, सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सूक्ष्म जीव और रोगाणु मतलब इसमें बैक्टीरिया, विषाणु सभी आ जाएंगे, प्रोटोजोआ सभी आ जाएंगे संक्रामक रोग में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कलरा, TB, एड्स, रेबीज, कैंसर, जितने भी बीमारियां होती है संक्रामक के तौर पे, यानी किसी रोगाणु के द्वारा फैलते हैं, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। हम यहाँ पे डायबिटीज़
डायबिटीज़ या हार्मोन से गड़बड़ी वाली बीमारियां नहीं लिख सकते हैं, वो संक्रामक बीमारियां नहीं कही जाती है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो 7वां प्रश्न है, निर्जलीकरण को रोकने के उपाय बताएं। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी। तो ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है। ठीक, तो दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और खनिज लवण की कमी हो जाती है। तो इसे रोकने के क्या उपाय हैं? तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। निर्जलीकरण में शरीर में जल एवं खनिज लवण की कमी की अधिक संभावना होती है, अतः ORS का घोल और शुद्ध और ताज़ा भोजन दिया जाता है। ORS का घोल या नमक या और चीनी का घोल मिलाकर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं? किस श्रेणी के रोग कहलाते हैं संचारित रोग? तो वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी बाह्य कारक के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से फैल जाते हैं, उसे हम कहते हैं संचारित रोग। ठीक, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। वैसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में किसी बाह्य कारक जैसे हवा, भोजन, मिट्टी, स्पर्श आदि से फैल जाते हैं, जैसे में कि कोविड-19 जो अभी वर्तमान दौर में चल रहा है, कोरोना वायरस, तो ये संचारित रोग की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? तो ये काफ़ी आसान है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे एक अभियान है जो हाथ पैरों को क्या कर देता है? अपंग कर देता है, यानी इसको ख़त्म कर देता है। ठीक, ये पोलियो वायरस, और इससे बचने के लिए हम पल्स पोलियो जो कार्यक्रम होता है उसमें टीका लगाते हैं। ठीक, और जो टीका का नाम है, और पल्स पोलियो में OPV यानी OPV का टीका लगाया जाता है। ठीक, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन का इसमें टीका लगाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां। क्षय रोग या TB दोनों एक ही बात है का संक्रमण कैसे होता है, ये कैसे फैलता है? तो इसका जो कारण है इस प्रकार है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है। ठीक, इस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे है। ये क्या करता है? ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, और अगर किसी व्यक्ति को ये हो गया हो तो उसके थूक से, कफ से, खांसी से अन्य व्यक्ति में भी आसानी से फैल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो सभी प्रश्न में जहाँ तक हो सके मैंने स्क्रीनशॉट उपलब्ध करा दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखेंगे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।